तो एक बार फिर से इस वक्त की बड़ी खबर पर सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर सुनवाई चल रही है। आज दूसरे दिन की सुनवाई चल रही है और कई चीजें अब तक सामने आ चुकी हैं। यह कहा जा चुका है कि यथास्थिति बरकरार रहेगी अगली सुनवाई तक। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया। इसके साथ ही साथ सरकार की तरफ से 7 दिनों का वक्त मांगा गया था। सरकार को 7 दिनों का वक्त दिया गया है जवाब देने के लिए, यानी अभी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। याचिकाकर्ता पक्ष सिर्फ 5 याचिकाएं दे, क्योंकि बता दें आपको कि लगातार अभी भी इसको लेकर याचिकाएं दाखिल करने का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, और आपको बता दें इस बीच जो तुषार मेहता हैं उन्होंने भी काफी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। रजनीश की मौजूदगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ है। रजनीश, देखिए तमाम अपडेट सामने आ रहे हैं और इन सब के बीच समझ में ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ तर्क टिप्पणियां जरूर हुई हैं, जो कि अब 7 दिन में जवाब जो है केंद्र सरकार को देना है। रजनीश, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे और उसके बाद उनको रिज्वाइंडर का जो पिटीशन है उनको मौका दिया गया है। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपना रिस्पॉन्स देंगे और ये कहा गया है कि अगली तारीख पर सुनवाई इस पूरे मामले की जारी होगी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो रेस्पोंडेंट्स यानी कि भारत सरकार ने कहा कि हम डे टू डे सुनवाई के लिए तैयार हैं। आप पूरे मामले को, क्योंकि ये पार्लियामेंट का कानून है, पार्लियामेंट के कानून को आप इस तरह से स्टे नहीं कर सकते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बात को माना है और उन्होंने संशोधन को स्टे नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने उनके 2 पॉइंट पे सॉलिसिटर जनरल के बात को रिपोर्ट पे लेकर के और अगली तारीख 5 मई मुकर्रर कर दिया है और 5 मई से इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। सर, यथास्थिति की बात कहेगी, यथास्थिति को कैसे लिया जाए? यथास्थिति मैंने आपको बताया कि 2 मुद्दों पर कि जो काउंसिल में और बोर्ड में अपॉइंटमेंट का जो मामला है वो अगली तारीख तक जो स्टेटमेंट सॉलिसिटर जनरल ने दिया है कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा। और दूसरा जो है वक्फ व यूजर, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा है कि जो रजिस्टर्ड है और गैजेटेड है उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी अगले आदेश तक। सर, आप वक्फ व यूजर को डी नोटिफाई नहीं करेगी ना? मतलब नहीं, सिर्फ वही जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड है। हाँ, बिल्कुल, ये ऑर्डर शीट में है। जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो गैजेटेड नहीं है, उसको सरकार संशोधन कानून के हिसाब से डी नोटिफाई कर सकती है। सर, आप किसके लिए अपियर हुए थे? मैं हिंदू सेना और हिंदू महासभा 2 हमारे एप्लीकेंट्स हैं, उनकी तरफ से मैं संशोधन के समर्थन में हाजिर हुआ। आज की सुनवाई पूरी हो गई है क्या सर? नाम बता दीजिए। वरुण कुमार सिन्हा, विष्णु गुप्ता के लिए और एक पवन अग्रवाल है उनके लिए। सर, आज की सुनवाई पूरी हो गई क्या? नहीं, आज की सुनवाई पूरी हो गई। अगली तारीख 5 मई की मुकर्रर हुई। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील वरुण कुमार सिन्हा, जिन्होंने साफ किया कि आज की जो सुनवाई थी वो मुकर्रर हो चुकी है और अगली जो सुनवाई है वो 5 मई को होगी। उसके बाद इस पर आगे सुनवाई की जाएगी। फिलहाल 7 दिनों तक कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिनों का वक्त दिया है। बिल्कुल, तो 7 दिनों का वक्त मतलब अगली तारीख 5 तारीख की, आगामी 5 मई को। और ऐसे में रजनीश की भी मौजूदगी हमारे साथ है। रजनीश, आज की सुनवाई पूरी हो गई है, अगली तारीख भी सामने आ गई है, मतलब लगभग 7 दिन का वक्त जो है वो केंद्र सरकार को दिया गया है। 5 मई को अगली सुनवाई होगी, ये जानकारी भी सामने आ रही है। रजनीश, तो 5 मई को अगली सुनवाई होगी खुशबू इस पूरे मामले पर और 7 दिनों का वक्त दिया गया है। कुछ चीजें क्लियर की गई हैं यहां पर। वकील की तरफ से भी उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है, भारत सरकार को अपना जवाब देना होगा। 7 दिनों का वक्त। रजनीश, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? ओवैसी, बिल्कुल, देखिए मैं सुन पा रहा हूं और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंचे हैं। तो जो इस वक्त गहमागहमी है बढ़ गई है, चूंकि 7 दिन का वक्त जी गया है कि जो स्थिति है वो बनी रहेगी, जो अपॉइंटमेंट है वो नहीं होंगे और इसको लेकर ही अब सुनवाई 5 मई को होगी। और उससे पहले अब सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। इस पूरे मामले में सरकार अब अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी कि आखिर कैसे, किन डॉक्यूमेंट और किन रिकॉर्ड के आधार पर उन्होंने कानून बनाया और अपनी बात की जस्टिफाई करना चाहते हैं। ये बात कहा गया है कोर्ट में और सॉलिसिटर जनरल ने इन बातों को 7 दिन का वक्त मांगा है। कोर्ट ने 7 दिन का वक्त दिया है, लेकिन तब तक वक्त बाय यूजर और ये जो मसला है एक्सप्रोप्रिएशन और अपॉइंटमेंट वाला, ये उसी तरीके के स्थिति में बनी रहेगी। जी, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर, अंतरिम आदेश पास किया है। ऑल अपॉइंटमेंट्स टू वक्फ काउंसिल एंड वक्फ बोर्ड हैव बीन स्टेड
until the matter is heard, no appointment will be made to the Waqf Council or to the Waqf boards. उसके अलावा all existing waqfs, all waqfs including waqfs by user which are notified, registered, gazetted, etc. will be protected and will not be their nature and character will not be changed while the matter is being heard. ये अंतरिम आदेश इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है. So अंग्रेजी में बोलो उर्दू में बोलो. अभी आपने कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो बेंच का ऑर्डर आपने सुन लिया. हमारे काउंसिल निजाम पाशा ने उस बात को आपके सामने रख दिया है. तो अब आइंदा फिर जब पेशी होगी हम लोग कोशिश करेंगे. तो यही बात कहना है और कुछ नहीं. अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक मानो में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है. स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है. ये तीन चीजें. हाँ, अब देखिए मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था. जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया. पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है. तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा ये सवाल ही पैदा नहीं होता. हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है. ये हम पहले से ही बोलते आए और तो असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well, that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a dissent report opposing all the amendments that were proposed by the government. और हमारे साथ अभिनव झा जी भी लगातार जुड़े हुए हैं. अभिनव जी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोई बदलाव नहीं होगा, कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगी जब तक सरकार का जवाब नहीं आ जाएगा. 7 दिनों का वक्त दिया गया है, यानी ये माना जाए कि अभी पहले वाली स्थिति बनी रहेगी, यथास्थिति रहेगी. बिल्कुल. सुप्रीम कोर्ट ने और जो इन जजेस की बेंच थी उन्होंने यह साफ साफ कहा है कि पहले वाली जो यथास्थिति थी वह बनी रहेगी और कुछ 2-3 बिंदुओं पर खास करके टिप्पणियां की है. वक्फ बाय यूजर जो डिलीट किया गया था नए अमेंडमेंट में, उस पर भी रोक लगा दी है. मतलब सरकार 7 दिन के अंदर अब अपने इंटरिम जो ऑर्डर आया है उसके बाद स्टेटमेंट फाइल करेगी. जो रिटर्न स्टेटमेंट है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 7 दिन का वक्त मांगा था. शुरू में नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अंतिम में उनको 7 दिन का वक्त दिया गया है और यह कहा गया कि आप 7 दिन के अंदर रिप्लाई फाइल करें. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बिंदुओं पर टिप्पणियां की है, खास करके याचिकाकर्ता जिस तरीके से कहा कि आप 5 याचिकाकर्ता से ज्यादा कोर्ट में नहीं रहेंगे. बाकी याचिकाकर्ता आइदर बी ऑन एप्लीकेशन आप रहेंगे या फिर उसको आप यहां से हटा दे. तो इन सारी चीजों पर भी टिप्पणियां. अच्छा अभिनव जी, एक बात समझाइए, क्योंकि देखिए ये कानूनी शब्द होते हैं, कानूनी दांवपेच इतना समझ में नहीं आता. अगर सीधे शब्दों में ये समझा जाए तो अभी वक्फ कानून तो रहेगा, मतलब उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं. मतलब सरकार की तरफ से अभी ना कोई नियुक्ति की जाएगी ना कोई बदलाव किया जाएगा, लेकिन वक्फ जो कि एक बिल था वो फिलहाल कानून बना रहेगा. ये बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है.
बिल्कुल, जो कानून है वह तो रहेगा, लेकिन कानून के अंदर जैसे काउंसिल नियुक्त करने की बात की गई थी, तो अभी उस पर नियुक्ति नहीं होगी, उस पर रोक लगा दी गई है। सीधे सीधे शब्दों में अगर यह समझा जाए तो 7 दिन के बाद जिस तरीके से फाइल होगा, उसके बाद आगे सुनवाई होगी, उसके बाद आगे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है, उन सारी चीजों पर निर्भर करेगा। लेकिन अभी किसी भी प्रकार की वक्फ काउंसिल की नियुक्तियां नहीं होंगी और वक्फ बाय यूजर को भी डीनोटिफाई किया गया। इसका मतलब यह है कि पहले जो वक्फ बाय यूजर था वह अभी कंटिन्यू रहेगा। यानी जितनी याचिकाएं दाखिल की गई थी इसको लेकर अभी वो स्थिति बनी रहेगी जिसके विरोध में इन लोगों ने याचिकाएं दाखिल की थी, अभी वो स्थिति रहेगी। हालांकि कानून बन चुका है, आगे सरकार के जवाब के बाद तय होगा कि आगे सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब दे, क्या इस पर फैसला करती है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। कानून, राष्ट्रपति ने इस पर मुहर भी लगा दी, उसके बाद ये कानून गैजेट नोटिफिकेशन के बाद आगे पब्लिक डोमेन में आ चुका है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणियां की और आज खर के 2-3 बिंदुओं पर प्रकाश डाला, तो यह साफ साफ यही समझा जाता है कि अब सीधा सीधी अपने को 7 दिनों का इंतजार और करना होगा। और एक तरीके से ये इंटरिम ऑर्डर कह लीजिए, एक जो इंटरिम ऑर्डर पेश किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें यह साफ साफ कहा गया है कि आप 7 दिन के अंदर जवाब दीजिए। अगर 7 दिन के अंदर जवाब आप नहीं देते हैं तो फिर आगे सुप्रीम कोर्ट इस पे कार्रवाई करेगी। और सॉलिसिटर जनरल एक बात समझाइए, अगर 7 दिन के बाद जवाब लेकर केंद्र सरकार क्या कहते हैं, क्या उस पर टिप्पणियां करते हैं, क्या रिटर्न स्टेटमेंट फाइल होता है, उसके बाद आगे निर्भर करेगा। लेकिन अभी तक आप सीधे सीधे शब्दों में यही समझिए कि डी नोटिफाई वक्त बाय यूजर को कर दिया गया है, अभी तक स्टे लगा दिया गया है उसको। मतलब आगे आप किसी भी प्रकार का इस पर नहीं कर सकते हैं, साथ ही नियुक्तियां भी नहीं कर सकते हैं। जो वक्फ काउंसिल की बात कर रहे हैं उसमें इतने मेंबर होने चाहिए, मेंबर, वो नियुक्तियों अभी 7 दिन के लिए वहां उस पर रोक लगा दी गई है। आप रहिए हमारे साथ। अच्छा रजनीश, एक बात ये बताइए, आज 17 तारीख है, 7 दिन का समय सरकार को दिया गया है, 5 तारीख को 5 मई को जो है वो अगली सुनवाई होनी है। मतलब ये जो तारीख है ये कैसे है, मतलब जो जवाब देना है, क्या उस जवाब के बाद फिर सुनवाई होगी देखते हुए तमाम सिचुएशन को? ये थोड़ा तारीख वाली बात भी समझाइए रजनीश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। 7 दिन का वक्त दिया गया है डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड के लिए। 7 दिन के अंदर इनको 5 सर्विस डेज के अंदर इनको अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर दे देने होंगे और कोर्ट में सुनवाई जब होगी, जब अगले डायरेक्शन की सुनवाई होगी वो 5 मई को होगी। लेकिन जवाब देने का जो वक्त दिया गया है वो 7 दिन का ही दिया गया है और 7 दिन में सभी को जिनसे जो सवाल जो उन्होंने उठाए हैं जो भी जवाब देना है वो 7 दिन के अंदर में देना है। 5 तारीख को जब डायरेक्शन से इंटरिम ऑर्डर देना होगा तो कोर्ट उस दिन बैठेगी और उसकी ज्यादा याचिकाकर्ताओं को नहीं अलाउड किया जाएगा। जैसा कि ऑर्डर में कहा गया है वहाँ पर लिमिटेड लोग ही रहेंगे जिनके सामने ये डायरेक्शन और इंटरिम ऑर्डर दिए जाएंगे। तो फिलहाल 7 दिन का वक्त क्योंकि केंद्र सरकार ने मांगा था और उनकी तरफ से तुषार कह रहे थे कि 7 दिन का वक्त दिया जाए, 7 दिन में कुछ नहीं बिगड़ेगा, 7 दिन में हम सब कुछ दे देंगे। तो 7 दिन में हम डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड देने होंगे और उसके बाद जो वहाँ पर 5 तारीख को सुनवाई होगी उसमें डायरेक्शन आएंगे कोर्ट की तरफ से और इंटरिम ऑर्डर आ सकते हैं। जी अभिनव जी, ऐसा ही कुछ मेरा सवाल आपसे कि 7 दिनों का वक्त दिया गया है, आज जो है 16 तारीख, लेकिन 5 मई को होगी अगली सुनवाई। तो क्या जब सरकार जवाब दाखिल कर देगी उसके बाद कोर्ट में ये सब कुछ पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा इस पर और उसके बाद सुनवाई करेगी कोर्ट इस पर 7 तारीख को? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ साफ कहा है कि जो अगली डेट है, जो अगली तिथि है हियरिंग की, उस पे किसी भी प्रकार की ऐसी सुनवाई नहीं होगी। बस वह जो तिथि है वो डायरेक्शन और इंटरिम ऑर्डर के लिए दिया गया है। मतलब यानी जो पहले जवाब अपने दे दिया जाएगा reply सरकार की तरफ से उस पर सब कुछ तय कर लिया जाएगा, सीधा उस पर इंटरिम ऑर्डर और डायरेक्शन पेश करेगी। अभिनव जी, यानी सरकार जो 7 दिनों में जवाब दाखिल कर देगी अपना, उस पर सब कुछ सोच समझ लिया जाएगा, क्या करना है क्या नहीं, और फिर जैसे सुनवाई होगी तो कोर्ट का इस पर आदेश आ जाएगा। बिल्कुल, डायरेक्शन और इंटरिम ऑर्डर जो है अगली तिथि जो 5 मई निर्धारित की गई है उस पर जवाब पेश करने के बाद उस पर सुप्रीम कोर्ट की जो 3 जजेस की बेंच है वो उस पर फैसला लेगी और इंटरिम ऑर्डर पेश किया जाएगा। अभी तक इस तरीके का कोई भी इंटरिम ऑर्डर पेश नहीं किया गया, ये भी हमें समझने की जरूरत है। मतलब जिस तरीके से लोगों को यह समझ में आ रहा है कि स्टे लगा दिया गया है कानून पर, इस तरह की
किसी भी प्रकार की स्टे इस कानून पर नहीं लगाया गया है और आगे जो 5 मई निर्धारित किया गया उसमें ही हमें इंटरिम ऑर्डर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इस अच्छा, बात को भी समझने की आप आवश्यकता रहिए हमारे साथ। अच्छा रजनीश, देखिए एक बात जो अभिनव जी कह रहे हैं वो ये कि 7 दिनों के बाद तो केंद्र को जवाब देना है सरकार से। सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता वो पक्ष रखेंगे, लेकिन क्या सिर्फ वही पक्ष रहेगा? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि 5 तारीख को कोई सुनवाई नहीं होनी है, जो आदेश है अंतरिम आदेश शायद वो आना है, मतलब क्लियरली। तो फिर विपक्ष अपना मत कब रखेगा? क्या विपक्ष की तरफ से तमाम दलीलें दे दी गई हैं रजनीश, अब उनकी तरफ से कोई दलील नहीं दी जानी है? क्लैरिटी के लिए हमारे साथ हिंदी पक्ष के जो वकील कोर्ट में मौजूद थे वो मौजूद है, जो आप लोगों ने समर्थन में लॉ के किया था यहाँ पर याचिका, क्या कोर्ट का आया ये कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात तो जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ व यूजर है, जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं, उसको गवर्नमेंट डीनोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डीनोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे और उसके बाद उनको रिज्वाइंडर का जो पिटिशनर है उनको मौका दिया गया है। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपना रिस्पॉन्स देंगे और ये कहा गया है कि अगली तारीख पर सुनवाई इस पूरे मामले की जारी होगी। कि हम जो वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी हैं इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन में किसी किस्म का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे और जो वक्फ बोर्ड जो बनाएंगे उसमें किसी मेंबर को ना ऐड करेंगे, ना ही कोई मेंबर हम बनाएंगे, ना ही कोई वक्फ बोर्ड जो है हम फॉर्म करेंगे। तो 8 दिन का 28 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग है, उसके बाद 5 दिन हम लोगों को जवाब दाखिल करना है। 5 पिटीशन लीड रहेंगी, 1, 2, 3, 4, 5। बाकी जो भी रिट है वो एज ए एप्लीकेशन ट्रीट की जाएगी। तो मैं फिर से तमाम उन वकीलों का जो हमारे लिए खड़े हुए, मुल्क को बचाने के लिए खड़े हुए, आपसी भाईचारे को बचाने के लिए खड़े हुए, ये जो आज सारे लीडिंग वकील थे ये सारे हिंदू भाई थे, तो मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह की राजनीति आज भाजपा इस मुल्क के अंदर कर रही है। इस कानून के तहत में ये एक बहुत बड़ी राहत है। हमें अंदेशा था इस बात का कि वक्फ बाय यूजर के तहत में जो इन्होंने राइडर लगाया था उसके नतीजे में बहुत सारी प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाने वाली थी। तो इन्होंने बुनियादी ऑर्डर ये दिया है कि वक्फ की वो प्रॉपर्टी जो नोटिफाइड है, जो रजिस्टर्ड है या वक्फ के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, उन प्रॉपर्टी को छेड़ा नहीं जाएगा और ये कानून पर लागू अप्लाई नहीं होगा। एक बात ये है। दूसरी बात ये कही है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड के अंदर के बारे में जो अमेंडमेंट किया है वो अमेंडमेंट लागू नहीं होगा। यही 2 ही ऑर्डर हैं आज के, लेकिन हम समझते हैं कि जो पहला ऑर्डर है वो बहुत महत्वपूर्ण ऑर्डर है। तो कितना सेटिस्फाइड हैं अब इससे आगे किस तरह की लड़ाई देखें? देखिए, बुनियादी तौर पे तो हमारा मुतालबा ये है कि ये पूरा वक्फ एक्ट ही जो है जो बनाया गया है, जो ये मुतनाज़ा है, ये हमारे राइट्स को ख़त्म करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को ख़त्म करता है, डिस्क्रिमिनेटरी है, तो ये वापस होना चाहिए। लेकिन बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि आज एक बड़ा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जाहिर है कि ये इंटरिम ऑर्डर है, लेकिन बहरहाल ये एक ऑर्डर है और हम समझते हैं कि अगली तारीख तक 5 तारीख तो फिर दोबारा 5 तारीख को उस पर बहस होगी। लेकिन बहरहाल ये सरकार के लिए एक धक्का है और हम समझते हैं कि ये हमारे हक में ये बात गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सैयद कासिम रसूल साहब जो ये कहते नजर आए कि ये जो कोर्ट का आदेश आया है आज, तो वो सरकार के लिए धक्का है और अब 5 मई को फिर से इस पर सुनवाई होगी और उन्हें उम्मीद है कि एक बार फिर से उन्हीं के पक्ष में फैसला जाएगा। तो 7 दिनों का वक्त दिया गया है सरकार को। अभिनव जी, एक सवाल आपसे। सरकार को 7 दिनों का वक्त दिया गया है, लेकिन हम यहां पर सुन रहे थे अमानतुल्लाह खान को, उन्होंने ये कहा कि अब हम 28 तारीख को अपना जवाब दाखिल करेंगे, यानी 7 दिनों में पहले सरकार अपना जवाब देगी, उसके बाद विपक्ष 28 तारीख को अपना जवाब दाखिल करेगा, तब सुप्रीम कोर्ट में 5 तारीख को इस पर सुनवाई होगी, कोई फैसला आएगा।
बिल्कुल, दोनों तरफ से दलीलें पेश होंगी। जो सरकार सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, वो सरकार की तरफ से दलीलें पेश करेंगे। इसमें एक इंटरिम रिप्लाई कह लीजिए या रिटन स्टेटमेंट कह लीजिए, उसके बाद रिज्वाइंडर भी फाइल होगा जिसमें 5 दिनों का वक्त दिया गया है और 7 दिनों में सरकार पेश करेगी। उसके बाद जो हमारी याचिका करता है उनको भी 7 दिनों का समय दिया गया कि आप अपने भी स्टेटमेंट फाइल कीजिए और उसके अच्छा, एक बाद बात बताइए, फाइनली जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई 110 से 120 फाइल पढ़ना संभव नहीं है, आप कुछ पॉइंट्स लेकर आइए जिसपे कि सबकी सहमति है। ये कैसे होगा, इसके लिए क्या प्रोसेस होगा फिर? बिल्कुल, अब जो सरकार है, सॉलिसिटर जनरल हैं, जो सॉलिसिटर जनरल हैं केंद्र सरकार की तरफ से जो दलीलें पेश करे थे, वो सरकार के साथ बैठेंगी, बात करेंगी और कुछ ऐसे बिंदुओं पर अपने पॉइंट को इंगित करके उसको पेश करेगी। अब उस पॉइंट के आने के बाद यह जो है वह याचिकाकर्ता की तरफ से वो देखेंगे और उस पर कुछ टिप्पणियां होंगी तो वो स्टेटमेंट जाकर के वहां पे फाइल होगा। अब दोनों की दलीलें आने के बाद फाइनली 5 तारीख को वह देखने के बाद इस पर सुनवाई होगी और दोनों पक्षों के पॉइंट को देखने के बाद फाइनली जाकर के 5 को होगी। लेकिन सरकार के साथ अभी सलाह मशवरा होगा। तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है वो बैठेंगे, इस पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर उन्हें लगता है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं अभी अपॉइंटमेंट को लागू करने नहीं जा रहा हूं, उन्होंने कोर्ट में भी इस बात को कहा है, तो जरूर उस सारे बिंदुओं पर भी चर्चाएं होंगी और फाइनली जाकर के 5 तारीख को इस पर आगे सुनवाई की जाएगी। अच्छा, आज का जो पूरा दिन रहा है, कल का पूरा दिन हमने देखा था अभिनव जी, आज का पूरा दिन जो रहा है, क्या वो बड़े बदलाव जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किए गए, 3 बड़े बदलाव समझ में आते हैं? एक पहला तो ये भी समझ में आ रहा है कि कोई चेंजेस नहीं होंगे, इसके अलावा भी कई बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं, वो कौन सी बड़ी बातें होंगी आज की? Work by user will not be disturbed, so status quo to be maintained. Second interim relief which has been given is that no appointment to the state work boards or central work council will be done. So these two provisions have been seized, which to our understanding could have been misused to the maximum by the government. Now the Supreme Court has given a week's time to the union government to file the reply as well as to the state work boards and 5 days to us to file a rejoinder. Supreme Court has also said that you have to appoint 5 councils to argue the matter and 5 petitions have to be chosen out of this lot of 70-80 petitions which will be treated as the main petitions or the petitions which will be considered. The other petitions will be considered as applications. नहीं किया जा रहा है, तो जब पूरी सुनवाई होगी तो हमें और उम्मीद है रिलीफ मिलने की। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर पेश हुए और उन्होंने कहा कि अगर कानून के ऊपर रोक लगाई जाती तो ये गलत होगा, और क्या दलीलें उनकी तरफ से दी जा रही थी? देखिए, उन्होंने मेनली आज वक्त मांगा, आज उन्होंने मेनली वक्त मांगा था, उनको वो वक्त दिया गया है, वो हलफनामा दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा है कि वो हलफनामा दाखिल करने के लिए डेट आगे नहीं बढ़वाएंगे, उन्होंने ये बात कही है कोर्ट के सामने और हमें उम्मीद है कि वो ऐसे ही होगा और 5 तारीख से पहले 1 हफ्ते के अंदर शासन का ये यूनियन का एफिडेविट हमारे पास होगा। किस तरह से आप पूरे हियरिंग को देखते हैं? जो काफ़ी पॉजिटिव हियरिंग है ये बहुत रेयर होता है कि ऐसे स्टे लगता हो या ऐसा इंटरिम ऑर्डर मिलता हो, तो ये एक रेयरिटी है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द आउटकम ऑफ टुडेज हियरिंग। ठीक है, वक्फ कानून के खिलाफ जो याचिकाएं दाखिल की गई थी, एक एक कर उनसे जुड़े जो वकील हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई में शामिल थे, वो अपनी राय रख रहे हैं और उनका ये मानना है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर ये फैसला आया है उससे वो काफ़ी खुश हैं और आगे जब 5 तारीख को अगली सुनवाई होगी तो उनको फिर से ये उम्मीद है कि उनके पक्ष में फैसला आएगा। और अभिनव जी की लगातार मौजूदगी हमारे साथ। अभिनव जी देखिए, अभी तक जितनी भी बातें हमने सुनी उसमें एक बात तो तय है, जो दूसरा पक्ष है, मतलब जो विपक्ष की तरफ से जो याचिकाएं दायर की गई हैं, उनके तमाम वकील ये कह रहे हैं कि हम ये मामला जो है बहुत करीब है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह के फैसले से। इसको क्या माना जाए? सुप्रीम कोर्ट ने जो आज पूरा तमाम बातें कही उससे क्या समझ में आ रहा है? खुशबू, इसके अलावा ये भी अभी वकील कह रहे थे कि ऐसा पहला मामला है जिस पर कोर्ट ने इस तरह से स्टे दिया, जो है प्रॉब्लम पाई है, क्या चीज़ें जो है वो गैर संवैधानिक हैं, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो 3 चीज़ें थी। वो 3 चीज़ें, पहली ये थी कि वक्फ बोर्ड को वक्फ बाय यूज़र को लेकर के जो ख़त्म करने का प्रोविज़न है वो गलत है। दूसरी चीज़ ये पाई कि जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स अपॉइंट करने की बात हुई। तीसरी, जो कलेक्टर्स को जो है पावर दी गई, ये तीनों चीज़ें गलत हैं। इन तीनों पे हम स्टे करेंगे। तो 1 दिन का टाइम लेकर के सॉलिसिटर जनरल ने, यूनियन ऑफ इंडिया ने आज कोर्ट में ये सबमिट करा के हम ये तीनों ही चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। ना तो हम जो है वक्फ बाय यूज़र को किसी प्रॉपर्टी को डिनोटिफाई करेंगे और ना ही जो है हम किसी तरीके का कोई अपॉइंटमेंट करेंगे बोर्ड में, ना ही जो है किसी कलेक्टर कोई एक्शन
लेगा तो ये जो चीज़ें सरकार ने पॉइंट आउट की थी जिन वजह से स्टे कर रहे थे वो हम ऑलरेडी मानने को तैयार हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर यूनियन ऑफ इंडिया इन चीज़ों को मानने के लिए तैयार है तो ठीक है, और नोटिस इशू कर दिया और 7 दिन के अंदर उनको जो है अपना काउंटर एफिडेविट लाने के लिए टाइम दिया है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल जब सुप्रीम कोर्ट में दलील रख रहे थे तो उनकी तरफ से कहा गया कि लाखों लोगों से कानून बनाने से पहले बातचीत की गई है, अगर इस तरह से स्टे लगा दिया जाएगा तो हमें भी उनके प्रति जवाबदेही है क्या? नहीं, किसी इन्होंने तो जेसीपी की जो रिपोर्ट है जो वहाँ जो मेंबर्स थे उनकी नहीं सुनी, जो उन्होंने जो कमेंट्स किए थे वो नहीं उन्होंने सुने, वो उसको लॉ में इनकॉर्पोरेट नहीं किया। बाकी लाखों लोगों की तो बात ही नहीं है। तो बड़ी खबर इस वक्त की है, बता दें आपको कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई और यथास्थिति अभी बरकरार रहेगी। सरकार 7 दिनों में अपना जवाब देगी, उसके बाद 5 मई को खुशबू एक बार फिर से इस मामले पर सुनवाई। बिल्कुल, लगातार ये बड़ी कवरेज जारी, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स।